बहरहाल जब राज्यों की बात हो रहे हैं तो यूपी की बात कर लेते हैं, जहां पर मजदूरों के लिए बसों के बंदोबस्त पर सियासत गजब का देखने को मिल रहा है। यूपी सरकार ने अब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से लखनऊ में 1000 बस हैंडओवर करने के लिए कहा है। यूपी के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अवनीश अवस्थी ने मेल के जरिए ये मांग भी रख दी है। इस पर प्रियंका गांधी की तरफ से ओछी राजनीति का आरोप लगाया गया और सुबह 10 बजे तक लखनऊ में बस देने में असमर्थता भी जताई गई है। प्रियंका गांधी के निजी सचिव संदीप सिंह ने अवनीश अवस्थी को पत्र लिखकर ये कहा कि जब श्रमिक नोएडा गाजियाबाद बॉर्डर से जा रहे हैं तो बसें लखनऊ भेजने का मतलब संसाधनों की बर्बादी है। उन्होंने पत्र में कहा कि नोएडा या गाजियाबाद में बस दिया जा सकता है, तो लखनऊ बस भेजने का मतलब संसाधनों की बर्बादी, ये आरोप भी लगाए गए प्रियंका गांधी के निजी सचिव की तरफ से। हालांकि उधर अब बस 10 बजे तक उपलब्ध करवाई है। जब 10,000 बसों की बात कांग्रेस कर ही रही है तो ये बसें आप उपलब्ध करवा ही दीजिए, ये कहा गया यूपी सरकार की तरफ से। और मेरे साथ सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस से, अनिला सिंह बीजेपी से और मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं इस वक्त। सीधा उनका भी रुख करेंगे, लेकिन पहले मैं सुरेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगी। अब तो आप लोगों को सीधे छूट दे दी गई, ठीक है आप मदद करना चाहते हैं, 10,000 बसें आपके पास है, आप दे दीजिए, तो फिर असमर्थता क्यों जताई जा रही है अब? आशा जी, शायद आप उन शब्दों को गलत समझ रही हैं। हमने ये कहा है कि बसेस ऑलरेडी मथुरा की सीमा पर खड़ी हैं, और रही बात फिटनेस सर्टिफिकेट की, तो फिटनेस सर्टिफिकेट ऑनलाइन देखा जा सकता है। और आप जब मजदूर हमारे गाजियाबाद बॉर्डर पे हैं, मथुरा बॉर्डर पे हैं और बसें भी वहां हैं, तो इस सरकार का ये हठधर्मिता का जो रवैया है ये समझ से परे है। क्यों सरकार अपने सरकारी संसाधनों का भी और कांग्रेस के संसाधनों का भी दुरुपयोग करना चाहती है, ये समझ से परे है कि पहले बसेस को हम लखनऊ 1000 बसेस को लाएं और उसके बाद उनको फिर सीमा पर भेजें। कौन सा ये तरीका है ये सरकारी रोक लगाने का, जब हम मानवता के प्रति कहीं ना कहीं अपना सेवा भाव, समर्पण भाव सरकार के माध्यम से करना चाहते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बसेस दे रहे हैं, हम अपने से कुछ नहीं कर रहे हैं। हमने तो कहा कि मथुरा में बसें खड़ी हैं, आपका आरटीओ वहां पर है, चेक कर ले। हमने कहा आपका डीएम वहां पर है, उनके डीएल चेक कर ले। जो भी चीजें, जिस तरीके को 11:40 को अवनीश अवस्थी जी का पत्र आया जो आदरणीय योगी जी का, तो उसका पत्र अगर आप देखें तो निश्चित तौर पर शर्म आती है सरकार के ऊपर कि किस तरीके की ओछी राजनीति में सरकार पड़ गई है। मैं एक बार तस्दीक करना चाहती हूँ, मेरे साथ मेरे सहयोगी अशोक तिवारी है। अशोक, जरा बताइए हकीकत क्या है इस वक्त? देखिए, दरअसल कुछ दिन पहले प्रियंका गांधी की तरफ से एक पत्र उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को लिखा गया था और यह कहा गया था कि उत्तर प्रदेश के बॉर्डर्स पर या अलग अलग राज्यों से जो मजदूर या श्रमिक उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं उनको पैदल यात्रा करनी पड़ रही है और लिहाजा कांग्रेस पार्टी की तरफ से 1000 बसें उपलब्ध कराई जाएंगी ताकि श्रमिकों को उनके घर पहुंचाया जाए। इस बात का एक पत्र प्रियंका गांधी की तरफ से योगी सरकार को लिखा गया था। उसके जवाब में कल योगी सरकार की तरफ से सहमति का एक पत्र भेजा गया और तमाम सारी जानकारी, बसों के नंबर, ड्राइवर के नाम, जो कंडक्टर रहेगा उसका पूरा विवरण सहित एक मेल प्रियंका गांधी को भेजा गया और उनसे पूरा विवरण मांगा गया। देर रात तक वो विवरण योगी सरकार को भेजा गया और उसके बाद उनसे ये कहा गया कि आज सुबह 10 बजे तक, यानी आज 10 बजे तक पूरा जो विवरण है और तमाम सारी जो बसें हैं उनको वृंदावन योजना स्थित एक कार्यालय पर आकर उनको रिपोर्ट कराया जाए और लखनऊ के जिलाधिकारियों को इस बारे में जानकारी उपलब्ध कराई जाए। तो इस बात पर प्रियंका गांधी के निजी सचिव की तरफ से आपत्ति भरा एक पत्र देर रात भेजा गया और यह कहा गया कि चूंकि तमाम सारे जो श्रमिक हैं वो बॉर्डर पर मौजूद हैं, उनको उनके घर भेजा जाना है, लिहाजा बसों को लखनऊ लाकर वापस बॉर्डर पर लेके जाना ये जायज नहीं है। और सरकार की तरफ से ये तर्क दिया जा रहा है कि जितने भी बसें फिलहाल आ रही हैं, नाक सीधी ना पकड़ के आप क्यों चाहते हैं कि उल्टी नाक पकड़ी जाए? ये मदद लेना नहीं है या फिर कोई दरवाजा ढूंढा जा रहा है जिसके जरिए बचा जा सके? अनिला सिंह, चलिए, लगता है मेरी आवाज अनिला जी तक पहुंच नहीं रही, लेकिन ये जो शुरुआत हुई है औरैया में जो हादसा हुआ सुरेंद्र राजपूत जी, उसके बाद सभी दल, एक विडंबनापूर्ण स्थिति यह है कि सभी दल ये कह रहे हैं कि राजनीति होनी नहीं चाहिए, लेकिन राजनीति क्यों हो रही है ये भी बताइए। आखिर क्या कारण है कि राजनीति करनी पड़ रही है? क्या सिर्फ अनुमति मांगकर कांग्रेस अपने बूते इनके लिए प्रयास नहीं कर सकती थी? क्यों आखिर योगी सरकार को लपेटने की पहले कोशिश की गई?
देखिए आशा जी, हमने कोई राजनीति नहीं की। सरकार की जो अनुमन्य जो चीजें हैं और जो नियम है वो हमें व्यक्तिगत रूप से मदद करने से रोक रहे हैं। हमारे जिला अध्यक्षों को जेल भेजा जा रहा है, सचिन चौधरी को जेल भेज दिया जा रहा है सिर्फ इस वजह से कि वो खाने का पैकेट बांट रहे थे। मथुरा में हमारे टेंट्स को तोड़ दिया गया सरकार के द्वारा, चूंकि आप कहते हैं कि साहब उसमें कांग्रेस का झंडा लगा था। तो हमने राजनीति न करें इसलिए हमने ये किया कि साहब हम बसें सरकार को देना चाहते हैं और वो बसें सरकार को ही हमने दी। इसमें हमने कौन सी राजनीति की? आप इस चीज को देखें कि सरकार राजनीति कर रही है, जो अपने आप में सरकार को अपराध बोध होना चाहिए कि सरकार औरैया के हादसे के बाद जिस तरीके से निष्ठुरता से मजदूरों के साथ पेश आ रही है, अपने मजदूरों को ला नहीं पा रही। हम कह रहे हैं 1000 बसेस हमसे ले लीजिए और जब आपके पास पूरी बसेस हो जाए हमें वापस कर दीजिए। हम तो कुछ नहीं कह रहे, हम तो सरकार को सरकार के नियमों के साथ देना अनिला चाहते हैं सिंह, जो ठीक है सरकार सुरेंद्र जी। अनिला सिंह, बॉर्डर्स पर जब बसें खड़ी हैं, क्यों जरूरी है कि वो बस पहले लखनऊ लाई जाए? क्यों नाक सीधी ना पकड़ के आप चाहते हैं घुमा करके पकड़ी जाए? क्या कारण है इसका? ये कांग्रेस का आरोप तो बिल्कुल सही नजर आता है ऐसे में। देखिए, आरोप की तो कोई बात ही नहीं है। यहाँ पे पूरी बात राजनीति की हो रही है। आप चाहे आप हो चाहे कोई और व्यक्ति हो, और खासतौर से कांग्रेस को इस बात को समझना चाहिए। आप कह रहे हैं कि आपने 1000 बसों का इंतजाम कर दिया है, परंतु मैं जानती हूं कि प्रोसेस क्या होता है, प्रक्रिया क्या होती है। जब तक इन बसों का जो फिटनेस है उसको चेक नहीं की जाएगी, जो ड्राइवर्स इसको चलाएंगे उनका ड्राइविंग लाइसेंस और वाकई में वो ड्राइविंग जानते हैं कि नहीं जानते हैं, हम वो तो कह रहे हैं कि ऑनलाइन सब उपलब्ध है, आप जाकर देख सकते हैं। वो तो कह रहे हैं, इस बात की तस्दीक खुद ही इस वक्त सुरेंद्र राजपूत भी कर रहे हैं। नहीं, देखिए ये सरकारी चीज है और तरीका होता है। इनको 1000 बसों की सेवाएं हम उत्तर प्रदेश के श्रम सेवकों के लिए देनी है। इनका काम केवल इतना है कि आप जो है बसों की और जो ड्राइवर्स हैं उनकी पुष्टि करा दें कि बिल्कुल ठीक ठाक है, क्योंकि उनकी जान माल की सुरक्षा जो है उत्तर प्रदेश की सरकार का जिम्मेदारी है। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि जब आप किसी चीज का दान करते हैं, जिस चीज का सहयोग करते हैं, उसके बाद आप ये नहीं कहेंगे कि ये यहाँ से मथुरा जाएगी या ये यहाँ से लखनऊ जाएगी या यहाँ से अमेठी जाएगी। ये उत्तर प्रदेश सरकार का विषय है कि उन बसों को वहां जो श्रम सेवक है कहां पर उनके साथ भेजा जाए। मुझे ये समझ में नहीं आता प्रियंका गांधी वाड्रा के जो एक फॉल्स प्रॉमिस है कि हमने 1000 गाड़ियों का इंतजाम कर लिया है। मुझे एक मिनट मुझे ये समझाइए अनिला जी, एक तो फॉल्स प्रॉमिस क्यों, कैसे आपको ये फॉल्स प्रॉमिस नजर आ रहा है? वो तो मदद कर रहे हैं। बीच में सुरेंद्र राजपूत जी एक बात रखना चाहते हैं। सुरेंद्र जी कहिए, फिर मैं अपना सवाल पूछूंगी। हाँ, मैं सिर्फ अनिला जी बड़ी योग्य प्रवक्ता हैं और अनिला जी का परिवार कहीं ना कहीं प्रशासनिक सेवाओं से जुड़ा हुआ है। हमने तो एक चीज सिर्फ कही है सरकार से अनिला जी, कि जो आप काम लखनऊ में फिटनेस सर्टिफिकेट चेक करना चाहते हैं वो ऑनलाइन उपलब्ध है, नंबर 1। और डीएल समेत हमारे सारे ड्राइवर बसेस के साथ में मथुरा में उपलब्ध हैं। आरटीओ मथुरा कर लेना, क्यों नहीं? आप रात में 12 बजे हमसे कहते हैं कि दिन में 10 बजे तक साहब वृंदावन योजना में करा दीजिए। मथुरा से 1 बजे बस चल के दिन में 10 बजे तक क्या यहां पहुंच सकती है, नंबर 1। और वो बसें जो ऑलरेडी श्रमिकों के साथ में है वो खाली क्यों आए, ये बता दीजिए जरा। बिल्कुल यही सवाल था मेरा अनिला जी, संसाधनों की बर्बादी नहीं तो ये क्या है? आप क्यों चाहते हैं खाली बसें पहले लखनऊ आए और उसके बाद फिर बॉर्डर पर जाए, फिर श्रमिकों को उठाए, फिर उनको उनके गंतव्य तक पहुंचाए? ये संसाधनों की बर्बादी नहीं तो क्या है? ये बिल्कुल कोई बर्बादी नहीं है। और जैसा कि अभी सुरेंद्र जी ने कहा कि मैं एक प्रशासनिक बैकग्राउंड से आती हूँ, तो मैं ये जानती हूँ अच्छी तरीके से कि सरकार में एक प्रक्रिया होती है, एक प्रोसेस होती है, उसके तहत ही काम होता है। ये प्रियंका गांधी वाड्रा भी अच्छी तरीके से जानती है और सुरेंद्र जी भी अच्छी तरीके से जानते हैं। पहली बात तो ये है, सुरेंद्र जी शांत रहिए, चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है। जो बात आप आराम से कह सकते हैं उसमें चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है। चिल्लाते वो है जिनके पास तथ्य नहीं होते हैं। एक सेकंड आराम से बात करते हैं, तब समझ भी आएगा कि एक्चुअली में कौन कहाँ किसकी पोजीशन क्या है। सुरेंद्र जी बेहतर पोजीशन में तो प्लीज थोड़ा सा सुनिए, थोड़ा सा सुनते हैं कि कांग्रेस का सुरेंद्र जी सरकार पक्ष क्या रख रही है वो सुन लेते हैं। बात पूरी करने दीजिए फिर आप बोलिएगा। अनिला जी आगे बोलिए। जी, जैसे एक कहावत है ना, नॉमन तेल होगा राजा नाचेगी। यहाँ
कहावत इनके ऊपर ये सिद्ध होती है, ना 1000 बसें हैं और ना ही कांग्रेस जो है। अरे कहाँ प्रूफ दीजिए ना, 1000 बसें नहीं है, वो तो कह रहे हैं, वो तो दाल ठोक के कह रहे हैं कि हमारे पास बसें हैं। आप बताइए कैसे आप इस बात की तस्दीक करती हैं कि बसें नहीं है? मेरे सहयोगी मेरे साथ मौजूद हैं, वो बता रहे हैं लेटर लिखा गया है। आप बताइए, प्रूफ दीजिए। बसें लेटर लिखने से क्या होता है? मैं लिख देती हूँ लेटर, आप लिख दें लेटर, लेटर लिखने से सिद्ध हो जाता है क्या? सरकार तस्दीक की, बीजेपी ने तस्दीक की, सरकार ने तस्दीक की। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा जो है कुछ कह दे और उनके चाटुकारों की अरे मैम, तस्दीक की आपने? निकाले नहीं, आप मुझे बोलने नहीं दे रही है, आपने तस्दीक नहीं बैठी हुई हूँ। नहीं, लेटर वॉर्ड नहीं चाहिए। देखिए, हमारा मकसद एक बात साफ है, स्पष्ट है। को आपने मदद कहा कि अगर कोई मदद देने को तैयार है तो फिर हमें मदद दीजिए, हम भी तैयार हैं पूरी तरीके से मदद लेने के लिए। जब बसें हैं, आप यहाँ पर प्रूफ बताइए, कहां आप लोगों ने जाके निरीक्षण किया कि बसें नहीं है? आपके औरैया में जो बसें चली, देखिए जो ट्रक चला मजदूरों को लेकर के, मृतकों के साथ लोगों को बैठाया गया था, बाकायदा उसका वीडियो आ गया था, और तब जाकर के जब हेमंत सोरेन ने वो वीडियो सामने रखा, तब जाकर के बदलाव किया गया स्थितियों में। ये आम मानवीय। आप औरैया का उदाहरण दे रही है ना, जो 2-4 लोग उसमें बच गए, जाकर उनसे बात करिए किस प्रकार से राजस्थान की पुलिस ने उनको अपनी जगह से उठाया और कहा आप यहाँ राजस्थान के नहीं है, हम आपके प्रदेशों में भेजेंगे, फिर बीच में छोड़ दिया। उनको अपने आप गैर कानूनी तरीके से ट्रकों में बैठना पड़ा और हादसे का शिकार हुए। ये है कांग्रेस की। अब मुझे एक चीज बताइए, झूठ बोलते हैं, इनके पास फिटनेस सर्टिफिकेट्स नहीं है, प्रॉपर ड्राइवर नहीं है और कह रहे हैं 1000 बसों का इंतजाम कर लिया। ये झूठ बोलते हैं। अब मुझे यही बताइए, ये आरोप प्रत्यारोप चलेगा सुरेंद्र जी, आगे कदम क्या होने वाला है कांग्रेस का? मुझे अफसोस होता है, मैं आपको बताऊं आशा जी, कि हमें इसलिए समझ में नहीं आ रहा है कि फिटनेस सर्टिफिकेट भारत सरकार का ऑनलाइन पोर्टल है जिसपे चेक किया जा सकता है। मथुरा में बसेस खड़ी हैं, ड्राइवर और कंडक्टर चेक किए जा सकते हैं और एक छोटा सा अधिकारी आरटीओ लेवल का वो इसको चेक कर सकता है। और ये अनिला जी, आदित्यनाथ योगी जी, अवनीश अवस्थी जी, इतने बड़े बड़े नाम क्यों आ रहे हैं, मेरी समझ से बाहर की चीज है। ये राजनीति करने का वक्त है क्या? आप कांग्रेस से ये कहिए कि साहब ये बसें देकर के आप भूल जाइए, अगर हम एक बयान भी दें तो उसके बाद बता दीजिए, लेकिन कृपा करके मानवता के लिए वो बसें ले लीजिए। और दूसरी बात, इस तरीके का हट मत कीजिए, ये सरकारी कागजों में आप मजदूरों अनिला जी, मदद स्वीकार है या नहीं है? ये बसें आप लोग उपयोग में लाएंगे कि नहीं? ये कितना झूठ बोल रहे हैं, इसका देखिए मैं बोलूंगी तो बीच में सुरेंद्र जी और आप नहीं बोलिए। हाँ ठीक है, बोलिए। मुझे तकलीफ होती है कि जब मैं अपना रिएक्शन देती हूँ तो बीच में सुरेंद्र जी और आप बोलने लगते जितना जल्दी बात रखेंगे। मैं केवल इतना कहना चाहती हूँ, सुरेंद्र जी, इतनी विनती करने की आवश्यकता नहीं है। इस वक्त वो समय है कि जहां से जो भी सहयोग मिल रहा है हम उसका यूज कर रहे हैं कि जिससे कि यहाँ के लोगों को तकलीफ ना हो, परंतु एक प्रोसेस होता है। प्रियंका गांधी वाड्रा से कहिए राजनीति बंद करें, उस प्रोसेस को फॉलो करें। सब चीज जो है पर्दे के पीछे से नहीं होती है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये अजब स्थिति है कि लोगों की जाने जा रही हैं, भूखे प्यासे मजदूर बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब मदद मिलेगी, आप प्रोसेस में उनको घुमाइए। ये योगी सरकार इस वक्त दे रही है अनिला जी, माफी के साथ, लेकिन मुझे ये कहना पड़ेगा। और इसी के साथ मैं आप लोग का शुक्रिया भी करती हूं हमारे साथ जुड़ने के लिए, वक्त निकालने के लिए। लेकिन ये हालात हैं, देखिए प्रोसेस विडंबनापूर्ण स्थिति है, प्रोसेस का हवाला दिया जा रहा है बीजेपी सरकार की तरफ से। उधर कांग्रेस कह रही है हमने बसें दी है, उपयोग में लाई नहीं जा रही है। कौन कहां खड़ा है ये तय आपको करना है, लेकिन स्थिति दयनीय है, दयनीय है स्थिति मजदूरों की।